हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में अपन बात कर रहे होंगे फिजिक्स की चैप्टर वाइज वेटेज के ऊपर इन डब्ल्यूबीसी एग्जाम्स। ठीक है। सो मैथ्स का वेटेज और केमिस्ट्री का वेटेज मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर वाइज वेटेज साथ में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इजी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे वीडियो मैंने कर दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। इफ अगर आपको लिंक नहीं भी मिल रहा है तो प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में आपको डब्ल्यूबीसी 2024 रिलेटेड वीडियोस के नाम से प्लेलिस्ट होगा। उस प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो ये सभी वीडियोस आपको दिखेंगे। आप वो सभी वीडियोस भी जाके देख सकते हो मेरे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और चैनल पर अगर पहली बार आए होगे तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज डब्ल्यूपीजे पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ अकेला चैनल है जो आपको प्रॉपर और बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। तो आप जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी स्टूडेंट इस बार डब्ल्यूबीजे का एग्जाम देने वाले हैं, एंड लाइक जरूर करके जाना। ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियोस तो लाइक जरूर करना। ठीक है। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है, आप सभी लोगों को पता ही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर रखे हैं ऑलरेडी और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए हैं। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम चैनल जाके जरूर ज्वाइन होना, बिकॉज जितने भी अपडेट्स हैं, जो क्रैश कोर्स चल रहा है, अपना क्रैश कोर्स का क्लास का नोट्स है, वो सभी मैं इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूं। ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जाके ज्वाइन हो जाना। ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कौन से चैप्टर का कितना क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपके डब्ल्यूबीजे एग्जाम्स में। अब देखो, ये जो वेटेज है मैं बार बार आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि पिछले कुछ ईयर्स के पेपर्स को देख के मैं एनालिसिस करके लिखा हूं। ठीक है। इट्स नॉट गारंटी कि इतने ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा इस बार भी। ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी आपको हाई है कि इतने से ही क्वेश्चंस आपको, इसी के आसपास जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं इस पार्टिकुलर चैप्टर से। ओके। यूनिट एंड मेजरमेंट आप सभी को पता है क्लास 11 का पोर्शन है और इजी होता है बहुत ज्यादा। ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं होता। इससे एक से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। काइनेमेटिक्स का पोर्शन आप सभी को पता है कि आप 9 से ही पढ़ते आ रहे हो, तो काइनेमेटिक्स का पोर्शन इजी होता है। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा चीजें आपको 11th में मिलती है, लेकिन इससे क्वेश्चन का वेटेज देखना, 2 से 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक। लॉज ऑफ मोशन ये भी आप 9th क्लास से पढ़ के आ रहे हो, तो इसके भी एक दो क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। इजी होते हैं लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन। काइनेमेटिक्स का जो भी पोर्शन होता है और लॉज ऑफ मोशन का जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो इजिली सॉल्व हो जाता है स्टूडेंट से। ठीक है। वर्क एनर्जी पावर का भी क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाता है। बट एक चैप्टर रोटेशनल मोशन, ये बहुत ही टफ चैप्टर होता है फिजिक्स का, और एक तो लेंदी भी होता है, बहुत टाइम लगता है पढ़ने में। लेकिन वेटेज देखो तो इसका भी ठीक है, 2 से 4 क्वेश्चंस इससे भी पूछे जा रहे हैं। ठीक। लेकिन अगर आप ये चैप्टर नहीं भी करते हो, छोड़ भी देते हो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप अपनी मैथ्स और केमिस्ट्री को स्ट्रांग किए हो तो। ठीक है। तो कुछ चैप्टर्स मैं आपको बोलूँ बताते जाऊंगा जिसको आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा बहुत टफ लगता है स्टूडेंट्स को। तो रोटेशनल मोशन आप छोड़ सकते हो अगर आप छोड़ना चाहो तो, नहीं तो पढ़ना चाहते हो, अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो। ठीक। ग्रेविटेशन, इसके एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आप स्टैंडर्ड 9 से पढ़ते आ रहे हो, तो इसको भी कर सकते हो। ठीक। ये जो चैप्टर है आपको इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, केटीजी, ऐसे चैप्टर्स को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मूला बेसिस चैप्टर्स होते हैं। और इनकी वेटेज की बात करो तो वही जो रोटेशनल मोशन का वेटेज है, 2 से 4 क्वेश्चन उसके दिखेंगे और 2 से 5 क्वेश्चन इसके दिखेंगे। तो अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप रोटेशनल मोशन जैसे चैप्टर्स को स्किप भी कर सकते हो। ओके। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, बट फॉर्मूले देख लेना रोटेशनल मोशन के, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स में काम में आ जाता है, तो फॉर्मूले केवल याद कर लेना। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स तो बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि जब मैं केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज वेटेज का वीडियो किया हूं उसमें बोला हूं कि थर्मोडायनेमिक्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये 2 कॉमन चैप्टर्स हैं जो आपको फिजिक्स में भी दिखेंगे और केमिस्ट्री में भी दिखेंगे। ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना कि अगर क्वेश्चन आया तो फिजिक्स में भी दिखेगा और केमिस्ट्री में भी दिखेगा, तो फायदा ही है। तो थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल मत छोड़ना, और वेटेज केमिस्ट्री में भी अच्छी थी इसकी, इसमें भी अच्छी है। ठीक है। एसएचएम प्लस वेव्स, दोनों ही चैप्टर थोड़ा बहुत सिमिलर है, सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स। इसके भी 2 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12 का पोर्शन। ठीक है। अब ये भी आप स्टैंडर्ड 10 से पढ़ रहे हो, थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको आइडिया है, हालांकि पूरा डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा वास्ट भी होता है 12th में, लेकिन इसका वेटेज देखना, ये दोनों मिलाकर ही आपको 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो बच्चा अभी तक फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा ना, ये 2 चैप्टर भी पढ़ लेगा तो 10 क्वेश्चन तो मिनिमम देख के आएगा इस चैप्टर से। ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म दोनों मिला के अगर बात करें, इसके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैग्नेटिज्म के, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का ज्यादा अच्छा वेटेज है। ठीक। जिसमें बार मैग्नेट, इसमें आपको बार मैग्नेट वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है, और ये आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, जिसमें आपको रॉड में से कितना करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है, कितना मैग्नेट जनरेट हो रहा है, ये सभी क्वेश्चंस आपको इसमें दिखेंगे। ओके।
अल्टरनेटिंग करंट की बात कर ले तो एक से दो क्वेश्चन, ये छोटे चैप्टर्स हैं कुछ। अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट के साथ एक और चैप्टर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शायद ये इसी में इंक्लूड कर दिया ईएमआई को। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसी में इंक्लूड कर दिया है। बाकी ईएमडब्ल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके भी एक से दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये कुछ छोटे चैप्टर्स है। ऑप्टिक्स काफी बड़ा है, अब इसमें रे ऑप्टिक्स भी है और वेव ऑप्टिक्स भी है। 3 से 5 क्वेश्चन इसके पूछे जा रहे हैं। ठीक, मॉडर्न फिजिक्स यही है। मॉडर्न फिजिक्स आपको इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखता है, इसी में एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। देखो 2 से 5 क्वेश्चन, तो इसमें भी वेटेज ज्यादा है, केमिस्ट्री में भी ज्यादा वेटेज है। तो 2 चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स करना और एटॉमिक स्ट्रक्चर खूब अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, जितने अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हो, जितनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, जेई मेंस का भी कर लेना। थर्मोडायनेमिक्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्ट्रांग कर लेना। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री पेपर में आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा। सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन, लॉजिक गेट, छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं जिसके एक एक क्वेश्चंस आपको दिखाई दे सकते हैं एग्जाम में। ठीक, अब बात कर लेते हैं जल्दी से इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर। कौन कौन से चैप्टर है जो वेटेज वाइज इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए दो प्रकार से मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देखता हूं। एक जिसको बहुत टाइम में किया, बहुत मेहनत भी लग रहा है, पढ़ने में समझने में भी काफी कंफ्यूजन है, लेकिन वेटेज ज्यादा है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेटेज है ना उसका। बट क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, बट करने में टाइम भी तो लग रहा है ना। लेकिन कुछ चैप्टर्स होते हैं जो इजी हैं, अगर मैं उनको पढ़ लेता हूं तो क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा, 100% गारंटीड है, और करने में भी बहुत कम टाइम लगता है। तो उसको मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बोलता हूं और इजी इंपॉर्टेंट चैप्टर बोलता हूं। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स हो गया, आपको देख ही रहे हो वेटेज। रोटेशनल मोशन का वेटेज मैं आपको दिखा दिया हूं। हीट प्लस थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज दिखा दिया हूं। एसएचएम प्लस वेव्स, और ये 2 चैप्टर तो बोला था आपको थोड़ा वास्ट है, बहुत टाइम लगता है पढ़ने में, लेकिन वेटेज 10 क्वेश्चन मिनिमम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी के ही दिख जाएंगे मिला के। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का भी वेटेज आपको दिखा दिया और ऑप्टिक्स का भी वेटेज दिखा दिया। ठीक है, अब कुछ इजी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन, थर्मल एक्सपेंशन प्लस केटीजी प्लस इलास्टिसिटी, और ये 3 छोटे छोटे चैप्टर्स। अच्छा, इसमें एक चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स छूट गया होगा। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स, इसको भी रख देना, ये भी बहुत ही अच्छा वेटेज इसका भी था। ठीक है, तो आई होप आप फिजिक्स के वीडियो का वेट कर रहे थे कि फिजिक्स का चैप्टर वाइज वेटेज कब आएगा, तो मैंने इसको भी फाइनली आपको कवर कर दिया। तो मैथ्स की भी वेटेज बता चुका हूं, केमिस्ट्री की भी वेटेज बता चुका हूं, फिजिक्स की भी वेटेज बता चुका हूं। तो लास्ट का 3 मंथ्स है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करो, ये आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि जो आपका स्कोर आएगा, जो आपका रैंक आएगा, वही डिसाइड करेगा कि आप कौन से कॉलेज में, कौन से ब्रांच के साथ अपनी बीटेक कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ाई बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर दो। हम लोगों ने भी WBCI का मैथ्स का क्रैश कोर्स, डेली वीडियोस आ रहे हैं, डेली मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से लेके शॉर्ट ट्रिक्स के साथ कॉन्सेप्ट को सिखा रहा हूं, फॉर्मूला को सिखा रहा हूं। आप क्रैश कोर्स का जाके एक वीडियो देखना, अगर आपको अच्छा नहीं लगता, पढ़ने में मजा नहीं आता है, तो फर्दर आप मूव मत करना। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज जाके क्रैश कोर्स फॉलो करो। टाइम अपने पास अब बहुत कम है, सिर्फ 3 मंथ्स ही रह गए हैं जिसमें आपको पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है, क्वेश्चंस भी करना है, और फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है, और केमिस्ट्री भी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन क्रैश कोर्स के। तब तक के लिए थैंक यू, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। साथ में गूगल फॉर्म होगा, जो भी स्टूडेंट क्रैश कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, गूगल फॉर्म जाके जल्दी से फिल कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।